हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टॉक का नाम मिल जाए और हम कमाल धमाल कर देंगे, और मुझे बिल्कुल इसका उल्टा लगता है। मुझे लगता है स्टॉक का नाम तो मिले, बट उससे ज़्यादा उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता चले, कंपनी किस तरीके से अपनी बातों को फॉलो कर रही है वो पता चले, कंपनी जो टारगेट लेकर चल रही है क्या उसको उतने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है, इसको लेके चले। ये मेरा नज़रिया है। इसका फायदा क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम जब पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन बनाते ही लगातार ऊपर तो जाती नहीं, कई बार ऊपर जाती है, कई बार अटक जाती है। तो अगर हमें कंपनी की हर एक चीज़ की सही जानकारी होगी तो हम वहां पर परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें कंपनी की सही जानकारी नहीं होगी और सिर्फ हम स्टॉक के नाम के पीछे जाकर इन्वेस्ट कर देंगे तो कल के डेट में स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, हम परेशान हो जाएंगे, अरे मेरा स्टॉक लॉस में आ गया, अरे मुझे ऐसा हो गया, अरे मुझे ऐसा हो गया, और अंत में हम अच्छे अच्छे स्टॉक काट देते हैं। तो मेरा मानना है कंपनी से दोस्ती के साथ साथ उसके रिसेंट अपडेट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कल एक वीडियो मैंने बनाई थी, एक ऐसा सेक्टर जो मल्टीबैगर बन रहा है, पैसा डबल कर रहा है, मौका जाने मत दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टॉक के नाम तो दिए ही दिए, किस तरीके से वो चल रहे हैं वो तो बताया ही। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया कि कोई पूरा का पूरा सेक्टर मल्टीबैगर कैसे बनता है, किस तरीके से उसमें हलचल शुरू होती है, उसको भी डेटा फैक्ट के साथ दिखाया। और तब आप लोगों का सवाल आया, सर एक पेनी स्टॉक आपने छोड़ दिया, उसके बारे में आपने बात नहीं की। लेकिन दोस्त, उसके बारे में मैं बात कर चुका था बहुत पहले, और बहुत पहले की जगह बहुत बार, ये कहना ज़्यादा सही वर्ड होगा। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा परिवार बढ़ रहा है और मेरी जिम्मेदारी है अपने परिवार के हर एक सदस्य को खुश रखना, इसलिए उसमें कुछ रीसेंट अपडेट मेरे हाथ लग गए। तो मैंने कहा आपको जानकारी देता हूं और शुरू करता हूं आज की वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस मिलती रहे, और रात के 8:30 बजे का शो जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सके। और किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको सब कुछ सबसे पहले मिलेगा। लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये पेनी स्टॉक है, बट पेनी नहीं भी है। तो पेनी ना होते हुए भी पेनी, और इस पे हमने अराउंड 3 से 4 बार वीडियो बनाई। 5 रुपए पे भी दिलवाया, फिर 16 रुपए पे भी दिलवाया, लास्ट 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है, राइट। अब कंपनी क्या है, कैसे है, क्या आपने नाम गेस किया है? नाम गेस नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं, सब बताएंगे। जो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये यार्न, बाथ लिनन, बेड लिनन, व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर, केमिकल, कैप्टिव पावर में डील करते हैं। यानी एक अच्छा वेरिएशन के साथ अच्छी डिमांड है इनकी मार्केट में। साथ में अगर इनके क्लाइंट बेस पर नज़र डालेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। CK, H&M, ITC होटल, Amazon, ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं और ऐसे सारे बड़े बड़े नाम। जो इनका रेवेन्यू है बाथ और बेड लीलन से 54%, यार्न से 26%, पेपर से 20% का आता है। इंडिया में रेवेन्यू 41%, USA से 33% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 26% का है। अब अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो फटाफट लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये डेटा को निकालने में। अब यहां पर इनके फाइनेंशियल को आप गौर करोगे तो आप फाइनेंशियल पाओगे कि 2019 में अच्छा प्रॉफिट हुआ था, नेट इनकम अच्छा था। 2020 में थोड़ा गिरा, 2021 में थोड़ा और गिरा, रीज़न कोविड, वरना ये किसी भी कीमत पर नेट इनकम कम नहीं होता। वहीं पर अगर आप होल्डिंग देख लें तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार 73.02 बनी हुई है, यानी प्रमोटर का भरोसा है कंपनी पर, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ तक थी कंपनी से दोस्ती। अब अप्रैल की बात कर रहा हूँ, रिटेल मार्केट में अपने रीच को बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने 6 नए शोरूम बेड और बाथ लिनन ब्रांड के लिए खोले। इस कंपनी के पास
पूरे इंडिया में टोटल 18 शोरूम है। स्टॉक का नाम मैंने बताया नहीं है, परेशान मत होइएगा, लास्ट में बताऊंगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा फैब में इन्होंने फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मेथड में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के तरफ से पेटेंट ग्रांट किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बिग प्लस पॉइंट है। अब पेटेंट मिला है तो कुछ तो खास बात होगी। और दोस्तों, इनके पास इनोवेशन की खास बात यह है कि बिना केमिकल बेस्ड फाइबर यूज किए ये स्पेशल सॉफ्ट टॉवेल बनाते हैं। तो एक तो फायदा ये कि इन्वायरमेंट सेफ, और मार्केट में ऐसी चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा, और यूरोपियन मार्केट में इसके कारण ये सॉफ्ट लग्जरी टॉवेल डिलीवर कर पा रहे हैं। इसके अलावा अभी बीते साल अक्टूबर में इस कंपनी को फीटेड सीट विद इंप्रूव्ड ग्रिपिंग इफेक्ट के लिए भी यूएस से पेटेंट मिला है, यानी पेटेंट पर पेटेंट। और ये पेटेंट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत फायदे की चीज़ होती है, नुकसान की तो बिल्कुल ही नहीं। साथ में जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रोविज़न को हटाया गया तो मोदी सरकार ने, या मोदी जी ने जो कह लीजिए, नए कश्मीर प्रोजेक्ट की तरफ योगदान देने के लिए इस कंपनी की तरफ फोकस किया, और कंपनी ने अनाउंस किया कि वो कश्मीर में 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट करेंगे। अब ये खबर हालांकि 2019 की है, बट ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप इस कंपनी को समझ पाएं कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चल रहे हैं। ये पुराने अपडेट थे, बट इससे आपको स्टॉक की ग्रोथ जब हम चार्ट पे दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या जो सोचा गया, क्या कंपनी उसी तरीके से कर रही है, क्या कंपनी अपने डेवलपमेंट को सही तरीके से कर रही है, और कर रही है तो प्रैक्टिकल प्रूफ है। करेक्ट। इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्च 2021 में कंपनी ने बाथ लिनन प्रोडक्ट को 82% इंक्रीज किया लास्ट ईयर के कंपेयर से। बेड लिनन में 83.4% का जंप, यार्न प्रोडक्शन में जंप हुआ 54.87% का। कंपनी प्रोडक्शन कब इंक्रीज करती है? जब प्लानिंग सही तरीके से चलती हो। करेक्ट। और प्रूफ आपके सामने है कि प्लानिंग थी तब प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें भरोसा दिलाती हैं कि कंपनी सही तरीके से चल रही है, प्रोडक्शन कर रही है, वरना नुकसान करने के लिए तो प्रोडक्शन करेगी नहीं। और अब उसमें एक और लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब आपको एक डेटा फैक्ट हम दिखाते हैं जो सेबी एक्सचेंज को इन्होंने दिया है, 28 जुलाई 2021 का है, जिसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल शेयर की है कि जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका 84% ये यूज़ कर पा रहे हैं। तो यानी कोविड के बाद भी अगर 84% यूज़ कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में इनका कैपेसिटी एडिशन का प्लान है, और जिसमें 61,440 स्पिंडल्स, 480 रोटर्स, तो ये वो चीज़ें हैं जिसको ये कैपेसिटी इंक्रीज पर फोकस कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इनकी तरफ से 338 करोड़। एक्सटर्नल बोरोइंग्स कर रही हैं ये 253 करोड़। तो अब इन्वेस्टमेंट ला रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि पीछे की चीज़ें एग्जीक्यूट हो पा रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो साफ दिख रहा है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने क्लियर बताया था कि किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर में बूम आ रहा है, किस तरीके से आने वाले 5 से 10 साल में जो सरकार की रणनीति है, जो सरकार का है, जो डिमांड है ग्लोबल, जो चाइना +1 फैक्टर चल रहा है, वो किस तरीके से मिलकर फायदा दे रहा है। और वहां पर इस शेयर का नाम है ट्राइडेंट। बट जैसा कि मैंने कहा कि इसको वीडियो को हमने 5 रुपए से भी बनाया, 16 रुपए से भी बनाया, अभी 19 रुपए 70 पैसे चल रहा है। तो एक पेशेंस की नीड होती है, और पेशेंस की नीड में ये स्टॉक की एक खासियत ये है, कुछ दिन तेज़ी करने के बाद ये महीनों सन्नाटे में चला जाता है, जो आपको चार्ट से साफ दिख रहा होगा। तो कोई रातों रात करोड़पति की स्कीम सोचता है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो अब कोई मेरे से पूछेगा 19 रुपया में ले लूं, तो मैं क्या कहूं? जिस स्टॉक को 5 रुपये में दिलवा दिया हो उनको मैं क्या कहूं? ये डिसीजन आपको लेना है। 16 रुपये में दिलवा दिया हूं, उनको डिसीजन आपको लेना है। बट कहानी यही है मेरे दोस्त, ओपन माइंड से आइए, चीज़ों को समझिए, कंपनी से दोस्ती कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी और पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक रहेंगे। तो
कैसा लगा तरीका ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जैसे ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते रहें और आपकी दोस्ती कंपनी से कराते रहें। थैंक यू सो मच।